संदेश न्यूज में आपका स्वागत है। अब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक जी है। आलोक जी से हम जानते हैं। आलोक जी नमस्कार। जी नमस्कार। कांग्रेस का आलोक जी मानना था कि हम इस चुनाव में अच्छे वोटों से जीतेंगे, हम लीड लेंगे, और जो परिणाम आ रहे हैं, क्या देखते हैं इन परिणामों को आप? एक चुनाव का सिनेरियो आपने देखा होगा कि कई बड़े नेता इस चुनाव से नज़ारा दिखाई। आप दिग्विजय सिंह के को देख लीजिए, जो खंडवा आए लेकिन जोबट नहीं पहुँचे, और जो कांग्रेस की एक फील्डिंग थी बड़े नेताओं की, वो कहीं ना कहीं कमी दिखाई दी। इसके अपोजिट हम जोबट का झाबा का उपचुनाव देखते हैं तो कई बड़े नेता थे, जबकि बीजेपी ने इस चुनाव को बिल्कुल प्रतिष्ठा के तौर पर लड़ा। आप देखिए 3-4 मंत्री यहाँ लगे हुए थे जो दिन रात एक कर रहे थे। खुद मुख्यमंत्री यहाँ रात रुके और लगातार सिंधिया जी यहाँ पर आए। मतलब बीजेपी इस चुनाव को इतने हल्के में नहीं ले रही थी जितना लगा रहा था कि भाई बीजेपी सिर्फ सरकार में है तो चुनाव लड़ रही है। बीजेपी पूरी फील्डिंग से लड़ रही थी और कांग्रेस कहीं ना कहीं फील्ड पे कहीं ना कहीं मजबूत दिखाई नहीं दे रही थी। क्या कारण लग रहा था आपको? कांग्रेस की जो फील्डिंग कमजोर लग रही थी, क्या कारण था? ये कांग्रेस भले लाख कहे कि उसमें गुटबाजी नहीं है, लेकिन जोबट का उपचुनाव गुटबाजी से लड़ा गया है, और गुटबाजी एक कांग्रेस में जब तक खत्म नहीं होगी उसके कारण ये सही परिणाम आएंगे। क्योंकि आप देख लीजिए कि जिस गुट के नेताओं से टिकट लाए महेश पटेल, वो भी नदारद रहे, खुद कमलनाथ ने इंटरेस्ट नहीं लिया ज़्यादा। तो कुल मिला के गुटबाजी कांग्रेस में जब तक हावी रहेगी इसी प्रकार के परिणाम आएंगे। भविष्य की राजनीति को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, अब महेश पटेल को 3-4 बार हार चुके हैं, तीसरी बार हार रहे हैं वो। ऐसे में उनके लिए आगे का जो राजनीतिक भविष्य है काफ़ी चुनौती वाला दिखाई देगा। अब बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के लिए अब सुलोचना रावत को, माधव सिंह डावर को भी साधना पड़ेगा, नागर सिंह चौहान को साधना पड़ेगा। हम देख ही चुके हैं कि लीड रोल में दोनों रहे हैं। तो सुलोचना के लिए भी राजनीतिक राह इतनी आसान नहीं है, भले वो विनर हैं, लेकिन सुलोचना के लिए भी अलीराजपुर की राजनीति बीजेपी के से करना कहीं ना कहीं चुनौती रहेगा, क्योंकि दोनों वरिष्ठ लीडर हैं, नागर सिंह चौहान हैं, माधव सिंह हैं, दोनों के बीच सामंजस्य, क्योंकि आगे 2023 का फिर चुनाव आ रहा है। देखिए, जिस प्रकार वरिष्ठ पत्रकार आलोक जी ने बताया कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं गुटबाजी भारी तौर से दिखाई नहीं दे रही थी, पर कई बड़े नेता शामिल नहीं हुए। पूरे उपचुनाव में सिर्फ कमलनाथ जी की 2 सभा हुई। इसी बात का भाजपा को लाभ मिला और भाजपा जीत की ओर अग्रसर दिख रही है। देखते रहिए संदेश न्यूज।